आज के सत्संग का मुख्य विचार का जो विषय है वह है इंद्रियों को हठ पूर्वक रोकना मिथ्याचारी कहलाता है। भगवान कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में 6 श्लोक में अर्जुन को एक संदेश दिया, जो संदेश हम सभी के लिए है। होता क्या है कि हम अपने साधना के स्तर में जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है या हम प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो हमें नियम बताया जाता है कि यह खाना चाहिए, यह नहीं खाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए या फिर कैसे इस समाज में व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का जो निरोध है, उनको जो रोकना है, वह भी हमसे कहा जाता है। चक्षु इंद्रिय है, जिह्वा इंद्रिय है, नासिका इंद्रिय है। इस प्रकार ये 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों का जो निरोध है उसमें हम सभी को संयम बरतने के लिए कहा जाता है कि जब तक हम इन इंद्रियों में संयम नहीं लाएंगे तब तक मन हमारा हमारे ही काबू में नहीं रहेगा। मन अपनी चलाएगा और हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारा ही मन खाने में, पहनने में, कहीं जाने में, हर रस को वो ग्रहण कर रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से। इन इंद्रियों के माध्यम से हम अपनी ही इंद्रियों को फिर रोकते हैं, मन को रोकते हैं, इंद्रियों को रोकते हैं। और जो इंद्रियों को रोकेंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इंद्रियों को हठ पूर्वक अर्थात बलपूर्वक रोकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने 3 अध्याय में 6 श्लोक में हम सबको क्या कहा है वो जरा सुने कि कर्मेंद्रियाणि संयमय या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि, सबसे पहले मूढ़ बुद्धि कहा, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि मैं ऊपर से रोक लूं कि मुझे जलेबी नहीं खाना है या मुझे छोले भटूरे नहीं खाना है, न जाने कितने व्यंजन हैं, एक उदाहरण है, और मेरा मन उसी व्यंजन के लिए तड़प रहा है और उसके अंदर ये लालसा बनी हुई है, वह क्या स्वाद था। 1 साल पहले भी यदि बारिश के मौसम में मैंने छोले भटूरे खाए थे, आज बारिश फिर से हो रही है, मुझे वो स्वाद फिर भी याद आ रहा है, जबकि वह व्यंजन मेरे सामने नहीं है।
यदि वो व्यंजन सामने आ जाए, ये दूसरा पहलू है, यदि वह व्यंजन मेरे सामने आ जाए और उसके बाद मैं दूसरों को देख करके यह कहूं, नहीं भाई मुझे नहीं खाना है, मैं खाना नहीं चाहता, लेकिन अंदर मन कलप रहा है, अंदर मन में एक भावना आ रही है, वाह क्या स्वाद होगा, नासिका इंद्री उसके स्वाद में जो उसकी खुशबू है वो ग्रहण कर रही है। तो इसीलिए ये जो शब्द आया कि जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। अब ये स्थिति शायद हम सब में से किसी की हो सकती है या अधिकतर मनुष्यों की हो सकती है। हम हाथ पैर को रोक लेते हैं, कर्मेंद्रियों को रोक लेते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य ने जब भाष्य दिया तो इसमें 2 लाइनें क्या कहते हैं वो, कि जो मनुष्य हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य मिथ्याचारी, ढोंगी और पापी कहा जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य ने उसे पापी भी कह दिया, ढोंगी भी कह दिया। ये शंकर भाष्य में आदिगुरु शंकराचार्य का रहस्य है। भगवान कृष्ण ने यहां पर मनुष्य करके बात कही है, जीव करके बात नहीं कही। ये बात समझने की है। ये सारा विज्ञान सत्पुरुष जीव करके हम सबको देते हैं, परंतु इस समय इस श्लोक में मनुष्य करके दिया गया कि वह मनुष्य है और वह मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति का यत्न करने के लिए अर्जुन अपनी ही इंद्रियों को रोकता है, लेकिन मन से उन्हीं विषयों का बारंबार चिंतन करता ही रहता है। ये चिंतन करने से होता क्या है? तो जब चिंतन वो बार बार कर रहा है, तब श्लोकों के ही माध्यम से भगवान कृष्ण ने जो बात तीसरे अध्याय के 6 श्लोक में कही, ये बात अर्जुन से इससे पहले इसका रहस्य दूसरे अध्याय में भी बतलाया, लेकिन अर्जुन को बार बार समझाया जाता, लेकिन अर्जुन समझ नहीं पाते। यहां दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, वो भी सुनने की बात है और समझने की। ये 59 अर्थात 59वां श्लोक है दूसरे अध्याय का। भगवान कृष्ण कहते हैं, विषया विनिवृंते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपस्य परम दृष्टवा निवर्तन्ते। अर्थात अर्जुन, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय तो नष्ट अर्थात निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति नष्ट अर्थात निवृत्त नहीं होती है। ये एक रहस्य है जो अगले श्लोक में बतलाया, क्योंकि हम ऊपर से विज्ञान को ठीक तरह से नहीं समझ पाते, तो उन विषयों को रोकते तो हैं, अपने आप को रोकते हैं हम, परंतु जो विषय इसी समाज में हम देखते हैं, अपने समाज में जाकर के कुछ खाते हैं पीते हैं, पहले हमने खाया पिया या पहना या दूसरे को पहने हुए देखा, न जाने कितने व्यंजनों को हम देखते हैं, तो उनके बारे में ख्याल आता है। वो ख्याल अंदर हमारे संस्कारों के रूप में विद्यमान हो जाता है, अक्स जम जाता है उसका। हम उसको अंदर से ज्ञान के द्वारा हटाने की कोशिश तो नहीं करते, बल्कि
क्या करते हैं कि ऊपर से उन विषयों को ग्रहण नहीं करते हैं और अंदर ही अंदर उन संस्कारों के जो अक्ष विद्यमान हैं उन्हीं के आधार पर हम इसकी विवेचना करने लगते हैं और ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते हैं या आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये विषय समझने में थोड़ा कठिन तो है, लेकिन इस रहस्य के समझे बगैर जीव आगे बढ़ नहीं पाता, उसकी तरक्की नहीं हो पाती आध्यात्म मार्ग में। क्योंकि अंदर ही अंदर जो उसकी आसक्ति है, वो आसक्ति वैसे ही पैर फैलाने लगती है जैसे कोई पौधा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को समझाते हुए कहा कि नरेंद्र, जब कोई छोटा पौधा हम इसी धरा पर लगाते हैं तब उसकी जड़ें कम होती हैं। जैसे जैसे वह पौधा बढ़ता है उसकी जड़ें नीचे भी बढ़ने लगती हैं। हम ऊपर के पौधे को बढ़ते हुए देखते हैं नरेंद्र, लेकिन नीचे की जड़ें जो कि मिट्टी में दबी हुई हैं हम देख नहीं पाते। हम अपने आप को ऊपर से देखते हैं, ठीक वैसे ही, लेकिन अंदर में जो आसक्ति बढ़ने और पनपने लगती है हम उसको देख नहीं पाते। इसीलिए उन जड़ों को काटने के लिए या खत्म करने के लिए हमें ये चाहिए कि जो गलत जड़ें हैं उनको उखाड़ फेंकें। तो नरेंद्र से कहते हैं कि जो भक्ति का पौधा है उसको लगाओ। जो भक्ति का पौधा है उसकी जड़ें जब अंदर होंगी तो वो प्रभु के रस में होंगी और अंदर से एक बाढ़ आएगी कि हम प्रभु के सत्संग में अपने आप को रमण करें, हम सेवा में अपने आप को रमण करें, हम सत्य के रास्ते पर रमण करें, हम सिमरन में जाकर के अपने भगवान के मंत्र का जाप करें। और उस भक्ति के पौधे को पहले बेड़ लगानी होगी जिससे कि कोई पशु खा ना जाए, पानी देना होगा। और ऐसा करते हुए उस पौधे के आसपास कुछ गलत पौधे भी उगाएंगे, उनको भी हटाना होगा, जिसे गांव की भाषा में नराई करके कहते हैं, उसकी नराई गुड़ाई भी करनी होगी। तब जाकर के जो भक्ति का पौधा है वो बड़ा हो जाएगा। और जिन पशुओं से उस पौधे को बचाते थे हम पहले, जब वही पौधा वृक्ष बन जाएगा तब उन्हीं पशुओं को उसके तने से हम बांध देंगे। अर्थात जब हमारी भक्ति का पौधा छोटा होगा तब हमें सभी से बचा करके रहना होगा, बच करके रहना होगा। और जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे वैसे वैसे इसी समाज में अगर ये घुल मिल भी जाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के केवल विषय तो नष्ट हो जाते हैं परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति नष्ट नहीं होती है। ये दूसरे अध्याय का 59 अर्थात 59वां श्लोक है। इसलिए क्या होता है, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यच्यता इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रसवम मनः। इसलिए अर्जुन फिर क्या होता है कि आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए
बुद्धिमान पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। एक शब्द आता है बलात्। बलात् का अर्थ है जबरदस्ती, और शब्द का प्रयोग किया है बुद्धिमान पुरुष के, यानी कि जो बुद्धिमान पुरुष है उसके भी मन को वह हर लेती हैं, उसकी भी बुद्धि को वो हर लेती हैं। ये दूसरे अध्याय का 60 यानी 60वां श्लोक है जो दास संगत के सम्मुख रखा है। ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है, ये बुद्धिमान और चतुर और जो होशियार लोग हैं, ये उन तक की बात कही गई है, ये श्लोक में आया है। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् अर्थात जबरदस्ती हर लेती है। तो हमारी क्या औकात है, हमारी क्या स्थिति है, ये हम समझ सकते हैं अपने आप के लिए कि जहां पर साधकों के उन स्थितियों पर वो जो आगे बढ़ चुके हैं उनके लिए भी पतन का रास्ता खोल देती हैं। इंद्रियों को वश में करते करते वह उस स्थिति में नहीं पहुंच पाते जो उन विकारों को या उन इंद्रियों के रस को वो अपने आप में नियंत्रित कर सके। एक घटना याद आती है रामचरितमानस में। विश्वामित्र राक्षसों से अपने आप को बचाने के लिए अपना यज्ञ संपूर्ण करने के वास्ते राजा दशरथ के पास जब पहुंचे, तब उन्होंने कहा राम को और लक्ष्मण को हमें दे दो, जिससे कि हमारा यज्ञ निर्विघ्न रूप से पूरा हो सके, क्योंकि राक्षस उसमें आ जाते हैं। खैर, राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ जब निर्विघ्न रूप से पूरा हो गया, तो राजा जनक का बुलावा महर्षि विश्वामित्र के पास आया कि आपका स्वागत है, आप जरूर आइए, क्योंकि वो अपनी पुत्री माता सीता का विवाह करना अर्थात स्वयंवर रचना चाहते। ये कहानी जब आगे बढ़ी ये दृष्टांत में, तो जैसा कि सब जानते हैं, महर्षि विश्वामित्र प्रभु राम को और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को जनकपुरी लेकर के गए, और वहां पर युद्ध के बगैर ही, या यूं कहें कि जो यज्ञ का जो धनुष था वह किसी पर न टूटा, तो भगवान राम ने उस धनुष को तोड़ा और सीता से उनका विवाह हो गया। महर्षि विश्वामित्र राम के विवाह के साथ साथ उन्होंने भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण का भी विवाह उन्हीं की पुत्रियों और उनके छोटे भाई की पुत्रियों से करा दिया। अब जब वो विवाह करके अयोध्या वापस आए और लगभग 3-4 दिन ठहरे, उसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से कहते हैं कि अब तुम्हारा कार्य सारा संपूर्ण हो चुका है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये प्रसंग रामचरितमानस में बड़े सुंदर ढंग से आया। दास ने बड़े संक्षिप्त रूप में संगत के सम्मुख रखा। तो राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र से कहते हैं कि महर्षि, आपने तो हमारे सारे कार्य कर दिए, विवाह जो चारों पुत्रों का कैसे होता ये मुझे कुछ फिक्र थी, मुझे चिंता थी, परंतु आपने तो निर्विघ्न रूप से चारों ही पुत्रों का विवाह कर दिया और पुत्र वधू हमारे घर ले आए। हमें अपनी सेवा का मौका जरूर दीजिए। तो खैर, वो महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के इस आग्रह पर बड़े प्रसन्न हुए और वो ठहर गए। अब ठहर गए तो 1 माह बीता, 2 माह बीते, 3 माह, तो उसमें आता है 3 मास जब बीत गए, तब पुनः आग्रह महर्षि विश्वामित्र ने किया कि भाई अब तो आपके आतिथ्य का हमने मान रखा है और अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। अब वो कहते हैं कि लेकिन हमारी तृप्ति अभी भी नहीं हुई है,
हम और भी सेवा का मौका चाहते हैं। अब महर्षि विश्वामित्र से जब राजा दशरथ ने ऐसा आग्रह पुनः किया तो राजा दशरथ अपनी बात समझाते हैं उन्हें, राजन, ये संसार का चक्र बड़ा विचित्र है और माया से प्रेरित ये इंद्रियां और ये जो 5 विकार हैं वो इतने प्रबल हैं कि जिसका ठिकाना मैं तुमको बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पर आप बीती शायद विश्व विदित है। मैं अपने मुखार बिंदु से क्या कहूं, मैं अपनी ही तपस्या में इतना श्रेष्ठ होकर के अपनी काम वासना में घिरकर कामनी के चक्कर में पड़ गया। अब वो समझाते हैं, वो याद दिलाते हैं महर्षि विश्वामित्र अपनी ही दास्तान को राजा दशरथ के सामने। ये पहले की कहानी थी जिसमें महर्षि विश्वामित्र बहुत ऊंची तपस्या की थी उन्होंने, लेकिन उसके पश्चात काम वासना से प्रेरित होकर के उन्होंने कामनी के का आलिंगन करते हुए अपनी ही तपस्या उन्होंने कम कर दी, अर्थात यूं कहें कि उसमें आवेश में आ गए और उसके पश्चात वो अधोगति को प्राप्त हुए। फिर उन्हें जब होश आया, उन्हें पता चला, तब वो पुनः लौटे और फिर उन्होंने तपस्या की। जब इतनी बात संक्षिप्त रूप में राजा दशरथ के सामने जब महर्षि विश्वामित्र ने रखी तो राजा दशरथ मौन हो गए और फिर कहते हैं इस बात के लिए, आप ठीक कहते हैं महर्षि। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राजन, जब आयु प्रौढ़ अवस्था से वृद्धा अवस्था की ओर चलने लगे तो अपने ही पुत्रों को, अपनी समस्त संपत्तियों को उनको जबरदस्ती सौंप करके सन्यास की ओर गमन कर लेना चाहिए, वरना ये माया पीछा नहीं छोड़ती। ये वो दृष्टांत हैं जिन दृष्टांतों के माध्यम से ये संदेश हमको मिलता है महर्षि विश्वामित्र का, राजा दशरथ का, कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं जो भगवान कृष्ण ने गीता में कही हैं कि ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति अच्छे से अच्छे बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। ये मिथ्या बात नहीं है। दास ने यह उदाहरण इसीलिए दिया कि महर्षि विश्वामित्र के जो इतनी धीर बुद्धि और इतनी ऊंची स्थिति के मालिक थे, जो सब कुछ जानते थे कि भगवान, ये राम भगवान हैं, साक्षात नारायण का अवतार हैं, तो उनकी बुद्धि को हरा जा सकता है। मेरी तो कोई औकात, हम सबकी तो कोई औकात भी नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब अंत में हम इस ओर चलें कि आखिर किस प्रकार इस आसक्ति का नाश हो, किस प्रकार हम अपने ही आध्यात्मिक मार्ग में और उन्नति कर सकें, जिससे कि ये इंद्रियां हमारे कब्जे में भी आए और हम क्या करें, सही मायने में आध्यात्मिक शिखर पर अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कर सकें और हमें परम चैन प्राप्त हो जाए। तो इसके इलाज के लिए भगवान कृष्ण ने, देखो, एक उदाहरण देते हुए हम सबको समझाने की कोशिश की है। आइए वहां से सुनते हैं, दूसरे अध्याय में 58 अर्थात 58वां श्लोक। यदा संघर्ते चायम कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, एक उदाहरण देते हुए, आप सबने तालाब में कछुआ देखा होगा। कछुआ का जो ऊपर का भाग होता है वो इतना कठोर होता है कि यदि उस पे किसी कठोर वस्तु का प्रहार किया जाए तो उस पे असर नहीं होता,
परंतु उसके जो अंग हैं वो बड़े कोमल होते हैं। जब वह चलता है तो उस कठोर ऊपर के भाग से अपने अंगों को बाहर निकालता है, पैर को, और फिर आगे चलता है या पीछे चलता है, तैरता है, जो कुछ भी करता है। परंतु जैसे ही आहट मिलती है, समझने की बात है, जैसे ही उस कछुए को आहट मिलती है, वैसे ही वह कछुआ अपने समस्त अंगों को अंदर समेट लेता है और तब तक अपने अंगों को बाहर नहीं निकालता जब तक कि उसे सुरक्षित, अर्थात सेफ जोन जिसको कहते हैं, सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता, तब तक वह बाहर नहीं निकालता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानि इव सर्वसहा इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्यो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष, यहां पुरुष फिर से कहा, यहां जीव की बात नहीं आई, फिर से यहां पुरुष फिर से कहा, क्योंकि वह जीव भाव में है ही नहीं। सतपुरुष ने कैसा विज्ञान दिया है, इसीलिए वो कह रहे हैं वह पुरुष, जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तो जितनी इंद्रियों के सारे विषय हैं उन सारे विषयों को, इंद्रियों को सब प्रकार से हटाए, और हटा करके क्या करे, हटा करके एक श्लोक फिर से भगवान कृष्ण ने दिया कि उसकी बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तब उसे कैसे करना चाहिए। ये 61वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने हम सबको समझाया कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता आसीत मत्परः वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्या प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण होकर के ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। यहां बार बार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पुरुष करके संयोजित किया और करके फिर समझाने की कोशिश की है कि अर्जुन, जब ये समस्त इंद्रियां समस्त विषयों से तू रोक करके समाहित चित्त होकर के अपने अंदर बैठेगा और मेरे परायण होकर के ध्यान लगाएगा, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और वह इस आसक्ति को खत्म अर्थात नष्ट करने में समर्थ हो सकेगा। तो इस विज्ञान के लिए भगवान कृष्ण ने जो समझाया, हमारे सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज ने मेरे परायण अर्थात सत सिमरन तक पहुंचाने के लिए, इन इंद्रियों को वश में करने के लिए 4 नियम दिए, जिसमें सादगी है, सत्य है, सेवा है, सत्संग है और अंत में सत्सिमरन है, जिसको 5वां नियम कहते हैं। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं तू धीरे धीरे अपने आहार को, अपने लिबास को और अपनी विचार को तू सादा कर, तू कम कर, तू मर्यादा में रहे, और अंदर ही अंदर इस बात को समझा कि सही मायने में मैं ही सब कुछ करने वाला हूं। इस प्रकार वह एक ईश्वर के सहारे पर अर्थात सत्य पर वह अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करेगा। जब उसकी इच्छाएं कम होंगी तब वो कहते हैं कि अपनी ही इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को दूसरों के दुख में हमें समझ करके उसकी सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, तो सेवा कर। ये जो सत्संग है, तो सत्संग में आकर के अपने कुविचारों को, जो मेरे गलत विचार हैं, उनको शुद्ध करने की कोशिश कर। शास्त्र की बात को सुन, ये है सत्संग। दास ने अपनी तरफ से कम, दास ने श्लोकों के माध्यम से और आदिगुरु शंकराचार्य के भाष्य के माध्यम से श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज के 5 नियमों के आधार पर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की, जो अंत में बतलाया कि जब हम ऐसे सत्संग को सुनते हैं
ऐसे विज्ञान को समझ करके अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक नहीं रोकते, बल्कि सही रूप में उनको अंदर से समझाते हैं कि इन इंद्रियों में हम जितना रस भोग करेंगे उतना ही ये इंद्रियां और प्यासी होती चली जाएंगी। इन इंद्रियों में हम इनकी प्यास को कभी बुझा ही नहीं पाएंगे यदि सही मायने में ये बात हम समझें तो ये बात जैसे जैसे हम समझाएंगे वैसे वैसे हमारी जो समझ है वो परिपक्व होगी और हम इन इंद्रियों को बजाय इन पर रस लुटाने के इंद्रियों को रोकने की कोशिश करेंगे सही समझ से। तो इसलिए महर्षि व्यास ने जो इसी महाभारत का ही अंग है जो भगवत गीता, उसी महाभारत ग्रंथ में एक श्लोक और दिया, वो अंत में सुनकर के अपनी वाणी को विराम करेगा दास। वो कहते हैं ना जातु कामा कामा नाम उपभोगे न शम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। अर्थात इच्छाएं उपभोग से शांत नहीं होती, बल्कि जैसे घी से अग्नि चमक उठती है वैसे ही वे भी प्रचंड हो जाती है। फिर सुने, ना जातु कामा कामा नाम उपभोगेन शाम्यति, उपभोग से शांत नहीं होती। कह रहे हैं हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। अर्थात जैसे हविषा कहते हैं अग्नि कुंड में जैसे घी को डाल देते हैं तो अग्नि और प्रचंड हो उठती है, वैसे ही हम जितना जितना इन इंद्रियों को रस भोग करेंगे वैसे वैसे ये इंद्रियां और भी उठ जाएंगी। ये बात जब हम समझाएंगे इस सत्संग में, इन श्लोकों के माध्यम से इस बुद्धि को सब समझाएंगे, तब ये इंद्रियों में रोकने के साथ साथ आसक्ति भी नष्ट होने लगेगी। बात यहां आती। तो जैसे जैसे इसकी आसक्ति नष्ट होगी वैसे वैसे समाहित चित्त हुआ ये मनुष्य मेरे परायण होकर के अर्थात ईश्वर के परायण होकर ध्यान लगाएगा, जिससे कि वह ध्यान उस स्थिति को पार कर जाएगा जिससे आसक्ति ही नष्ट नहीं होगी, बल्कि उसके सारे के सारे जो संस्कार हैं वो भी भस्मीभूत हो जाएंगे। तो इसलिए महाराज जी ने जो हमें 5 नियम दिए, इन नियमों के आधार पर हम चलें, समझें और समझ करके हम अपने ही जीवन का कल्याण करें, जो जीव भाव में आना है और परम ईश्वर को प्राप्त करना है, परम चैन को प्राप्त करना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।